वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सिंडा के साथ मैं हूं आपका मेज़बान इमरान शलकियारी। नाज़रीन, मुहर्रम अल हराम के दिन जो है वो जारी हैं और मुख्तलिफ शहरों में, पूरे मुल्क में जो है वो मजालिस का सिलसिला भी जारी है, जुलूसों का सिलसिला भी जारी है, जिसमें कई जो है वो तादाद, बड़ी तादाद में जो है वो आज़ादार निकल रहे हैं, मोमिन निकल रहे हैं और शुहदाए करबला को खराज अकीदत पेश कर रहे हैं। इस हवाले से हम बातचीत करेंगे कि हैदराबाद में क्या सूरत हाल है और पुलिस ने, जो पुलिस इंतज़ामिया है, उन्होंने क्या जो है वो हतमी शक्ल दी है जो सिक्योरिटी के प्लान के हवाले से, और उन्होंने क्या क्या जो है वो अपनी वो चीज़ें तश्कील दी है। इस हवाले से मैं आपको छोटी सी जो है वो चीज़ें कुछ जो हैं वो बताता चलूँ कि हैदराबाद में क्या क्या है। हैदराबाद में 10 मुहर्रम अल हराम को ज़िला हैदराबाद में अमन व अमान बरकरार रखने के लिए और यूम आशुरा के हवाले से मरकज़ी जुलूस व दीगर छोटे बड़े मातमी जुलूस, ताज़िया जुलूसों को फुल प्रूफ सिक्योरिटी मुहैया करने के लिए SSP हैदराबाद डॉक्टर फ़रूख अली की क़यादत में तकरीबन 4600 से ज़्यादा अफसरान व जवान सिक्योरिटी के फ़राइज़ सरअंजाम देंगे। इसके अलावा 10 मुहर्रम अल हराम को मरकज़ी मातमी जुलूस के अलावा दीगर छोटे बड़े 350 से ज़ायद मातमी व ताज़िया जुलूस निकाले जाएंगे। खुसूसी तौर पर एलिट फोर्स के चाक व चौबंद कमांडो दस्ते मरकज़ी मातमी जुलूस के अलावा अहम मकामात पर सिक्योरिटी के लिए तैनात किए जाएंगे, जिसके अलावा 6 ऐसे मकामात पर खुसूसी तौर पर पिकेट्स कायम की गई हैं जहां माजी में सोशल मीडिया पर इश्तियाल अंगेज पोस्ट की इजरा पर लॉ एंड ऑर्डर की सूरत खराब हो चुकी। 30 इंतहाई हसास मकामात जो मरकजी जुलूस के इतराफ में होंगे जहां खुसूसी नफरी तैनात की जाएगी। सोशल मीडिया मॉनिटरिंग के लिए सोशल मीडिया सेल कायम कर दिया गया है। मरकजी मातमी जुलूस के साथ तकरीबन 1400 के करीब अफसरान व जवान ड्यूटी सरअंजाम देंगे। दीगर छोटे बड़े मातमी जुलूसों पर तकरीबन 1500 अफसरान व जवान तैनात किए गए हैं। मरकजी जुलूस के दाखिली रास्तों पर 7 मरकजी जुलूस के दाखिली रास्तों पर मुख्तलिफ मकामात पर वॉक थ्रू गेट लगाए गए हैं जहां मेटल डिटेक्टर के साथ स्टाफ तैनात होगा जो जुलूस की शिरका की मुकम्मल जामा तलाशी लेगा। मरकज़ी जुलूस की निगरानी के लिए मुख्तलिफ मकामात पर CCTV कैमरास का भी जो है वो तमाम किया गया। CCTV कैमरास भी लगाए गए जो जुलूसों की जो है वो मॉनिटरिंग जो है वो करेंगे। इसके अलावा जुलूस के रूट्स के बम डिस्पोजल स्क्वाड और ख़ास तरबियती याफ्ता कुत्तों की मदद से मुआयना भी किया जाएगा। मरकज़ी जुलूस के बाद मरकज़ी ताज़िया जुलूस निकाला जाएगा जिसकी सिक्योरिटी पर तकरीबन 700 अफसरान व जवान ड्यूटी सरअंजाम देंगे। तमाम मातमी जुलूसों के अख्ताम के बाद छोटी बड़ी इमाम बारगाहों पर शाम गरीबा मुनक्किद की जाएगी जिस पर 600 अफसरान व जवान तैनात किए जाएंगे। 10 मुहर्रम अल हराम के रोज़ अमन व अमान कायम रखने के लिए और किसी भी नाखुशगवार वाक़े से निमटने के लिए ज़िले हैदराबाद के दाखिली व खारजी रास्तों के अलावा अहम मकामात और शाहराहों पर पिकेट्स कायम की गई हैं जिस पर 900 अफसरान व जवान तैनात किए गए हैं। इसके अलावा 10 मुहर्रम अल हराम को मुख्तलिफ मकामात पर 150 के करीब अफसरान व जवान बतौर रिजर्व रखे गए हैं, जिसके अलावा QRS जो है वो क्विक रिस्पांस फोर्स तश्कील दी गई है जो किसी भी नाखुशगवार वाक़े से निमटने के लिए फौरी तौर पर इस्तेमाल की जाएगी। नाज़रीन, इसके अलावा मुहर्रम अल हराम में मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि कई ऐसे मकामात हैं जहाँ पर ख़ास तौर पर अगर देखा गया कि बिजली की अभी भी ताहाल जो है ना वो बदतरीन जो है वो लोड शेडिंग है। इस हवाले से मज़ीद मालूम करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तजिया निगार हामिद अली। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम शाह साहब। हामिद, मुहर्रम अल हराम का महीना है जैसे मैंने कुछ तफसील में बताया अपने नाज़रीन को कि 10 मुहर्रम अल हराम के हवाले से जो है वो पुलिस की जानिब से क्या जो है वो सिक्योरिटी की हतमी शक्ल जो है ना वो दी गई है, क्या सिक्योरिटी प्लान है उनका, वो मैंने थोड़ा अपने नाज़रीन को बताया। इसके अलावा देखा जाए तो हैदराबाद के कई ऐसे एरिया हैं जैसे अब कल 7 मुहर्रम अल हराम है, वहाँ से जो है 7 मुहर्रम अल हराम में जो है वो टंडो मीर महमूद टंडो आगा से जो है वो अंजुमन सफ़ीना हुसैनी की ज़ेर तमाम जमायतें जो पेड़ वो निकाला जाता है जिसमें लाखों की तादाद में आज़ादार मौजूद होते हैं जो मुख्तलिफ रूट से होता हुआ, यानी कि 5 बजे वो बरामद होता है, दूसरे दिन जाके वो 7-8 बजे जो है इख्तिताम पजीर होता है। तो सारे रूट्स प्लान्स होते हैं, सारे सिक्योरिटी प्लान्स होते हैं, लेकिन ताहाल अभी भी ना लाइटिंग का सही निज़ाम नज़र आया है और ना ही जो गटर के ढक्कन वगैरह हैं या रोड्स की जो है वो तरतीब है वो उनको मेंटेनेंस नज़र आ रही। किस तरह देख रहे हैं इस चीज़ को, क्या वाकई हैदराबाद लेवल पे काम किया गया है या नहीं किया गया?
शुक्रिया शाह साहब। देखें, ये जो पूरा मुहर्रम हराम का जो ये 10 दिन का एक शेड्यूल होता है, जिसके अंदर हमारे जो हैदराबाद की इंतज़ामिया है उन्होंने एक प्लान तो तश्कील दे दिया गया है, मगर उसके ये सिर्फ़ और सिर्फ हम देखें तो सिक्योरिटी के जो इदारे हैं वो तो अपना जो है ना प्लान हम हर वक्त जो है ना वो रेडी रखते हैं और वो तो तैयार होते हैं। बाकी जो दूसरे इंतज़ामात होते हैं उनके अगर देखा जाए तो वो हमेशा हमें जो है ना अधूरे नज़र आते हैं। पिछले मुहर्रम अल हराम में भी जो है ना आए दिन हमने देखा था कि ढक्कन जो है ना वो बहुत सारे खुले हुए थे, सड़कों पे काफी रास्तों सेवरेज का पानी जो है ना वो था, जिसपे जो है ना वो आज़ादार उसी से गुजर के वो जा रहे थे, जुलूस जो है ना उसी ठीक है ना। इस हवाले से अभी भी जो हमें सूरत हाल नज़र आ रही है, अभी तो जैसे अभी मुहर्रम हराम में मानसून का सीज़न भी चल रहा है और बारिशों की पेशन गोई भी की गई है। इन्हीं दिनों में बारिशों की सीज़न भी जो है ना वो हिट करेगी और बारिशें भी अच्छी खासी होंगी हैदराबाद और पूरी सिंध के अंदर, इन्होंने बताया है। तो इस हवाले से अगर देखा जाए तो मेयर जो है हैदराबाद हैं जो है ना काशिफ शरो साहब, उनकी तरफ से इनकी तरफ से कोई इस तरह सा प्रेस रिलीज़ कोई भी जो है ना सामने नहीं आया है कि उन्होंने अपना कोई प्लान तश्कील दिया तो हामिद क्यों यानी इंतजामी क्यों तहरीक नज़र नहीं है, तहरीक में नज़र नहीं आ रही, क्यों एक्टिव नज़र नहीं है? लाजमी इतना बड़ा जो है वो जुलूस निकले जा रहे हैं और इतने लोग जो है वो लाजमी निकलेंगे वो ज़दारी के हवाले से, तो ये तो उनकी जिम्मेदारी बनती है, इनका फ़र्ज़ बनता है कि वो आवाम में जाएँ, आवाम के जो वो हालात जो हैं उनसे पूछें और आवाम की जो परेशानियाँ उनसे पूछें। इस दौरान हामिद ये भी देखा गया कि लाइट की कुछ इलाकों में बड़ी बदतरीन लोड शेडिंग, क्योंकि टाइमिंग की जो है रद्दोबदल कर दिया गया, उस हवाले से भी आप क्या कहेंगे? क्योंकि छोटे बड़े जुलूस तो चाहे छोटा हो बड़ा हो जुलूस जुलूस होता है, तो ये है। बिल्कुल शाह साहब, इसमें देखें कि हमें जो है ना वो बिल्कुल ये बात आपकी 100% जो है ना वो सच के ऊपर मबनी है। तो हैदराबाद अभी इस टाइम पे बदतरीन जो है ना लोड शेडिंग का सामना कर रहा है, जहाँ पे ड्यूरेशन जो एक टाइमली जो उन्होंने बताया था कि दो घंटे लाइट आएगी 2 घंटे जाएगी, उस शेड्यूल से भी हट के यहाँ पे जो लोड शेडिंग की जाए 18 से 20 घंटे लोड शेडिंग की जा रही है, सिर्फ 3 से 4 घंटे लाइट आ रही है। अब ये जो मजालिस होंगी वो डिस्टर्ब होंगी, उसके अलावा जो ये समझो कि CCTVs जो मॉनिटरिंग के लिए जो इन्होंने लगाई हैं वो उनकी ठीक से काम नहीं करेंगी। और दूसरी बात सबसे अहम जो है ना, जुलूस के जो रास्ते हैं वहाँ पे आपने देखा होगा जो वापडा की लाइनें जो जा रही हैं वो बिल्कुल उनको जो है ना वो पहले आके जो है ना उनको सीधा करते हैं और जहाँ जहाँ से गुजरगाह होती है वहाँ पे अगर कोई तारे नीचे हैं तो उनको जो है ना वो कट ऑफ कहते हैं, उनको सीधा किया जाता है। तो इस दफ़ा में इस तरह की कोई भी सूरत हाल नज़र नहीं आई है। हमें इंतज़ामिया के एक तो मुझे बता कि इंतज़ामिया किरदार कैसा है, इंतज़ामिया अभी तक इतनी मंजरें यहाँ पे नहीं आई। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दे दूँ, टावर मार्केट पर जो है वो मेन रोड है, इतना बड़ा एरिया है जहाँ पे टंडो वली महमूद का एरिया लगता है और हीराबाद की साइड लगती है, इसके अलावा जेल रोड लगता है, यहाँ पे मुख्तलिफ जुलूस निकलते हैं। वहाँ का मेन रोड जो है ना वो बिल्कुल जो है कोई टूट का शिकार है, लाइन बिछाने के लिए पानी की लाइन या कुछ भी, उसको पूरा मेन रोड बीचों बीच जो है उसको ख़राब किया गया और ताहाल ख़राब है, अभी तक भी ख़राब है। ऐसी अगर आप किले की चाड़ी अगर आप चढ़ेंगे, अगर आपका यहाँ से गुजर हुआ हो तो नीचे से लेकर ऊपर तक आपको सिर्फ खड्डे खड्डे मिलेंगे। और यानी कि समझे कि अगर कोई अपनी स्पीड से गाड़ी लेके रहा तो उसको मेन रूट्स पर रोकना पड़ता है, जो तसादुम का भी शिकार बन जाता है। इसके अलावा हैदराबाद के कई ऐसे एरियाज़ हैं जिनमें जो काम होना चाहिए तरक्याती हवाले से, जो रूट्स बनाने चाहिए वो अभी तक नहीं बने, और जहाँ पर लाइटिंग लगानी चाहिए वहाँ पर भी अभी लाइटिंग्स वगैरह का काम नहीं हुआ। बस एक कहते हैं ना जस्ट फॉर द फॉर्मेलिटी, वो फॉर्मेलिटी वाला काम किया ना। मेरा ये कहना है कि आपको हैदराबाद में आप भी जा रहे हैं, आ रहे हैं, रिपोर्ट्स बना रहे हैं, देख रहे हैं, तो इंतजामिया कहीं आपको नज़र आई? सर बिल्कुल हमें कहीं किसी जगह पे भी नज़र नहीं आ रही है। और मैं आपको बताऊं कि मेन जो मरकज़ सारे जो जुलूस जहाँ पे इकट्ठा होते हैं वो कदमगाह मौला अली होता है। आपने देखा है जब मरकज़ है वो, और जब नॉर्मल सीज़न में वहाँ पे कितना पानी खड़ा होता है, ठीक है ना। और आप में खास तौर पे जुम्मेरात और जुम्मे के दिन और वहाँ पे कितने लोग आते हैं, वो सारे पानी से गुजर के जा रहे होते हैं और ये काफ़ी अरसे से लोग शिकायतें कर रहे हैं, अभी तक हल नहीं हुआ, अभी तक नहीं हुआ है। और मैं कल मेरा जाना हुआ था, कल भी उस एरिया में पानी खड़ा हुआ था और लोग पानी से गुजर के ही जा रहे थे। ट्रैफिक शदीद जैम था, ट्रैफिक का कोई ठीक तरीके से प्लान जो है ना वो तरतीब नहीं दिया गया है। और उसके अलावा जहाँ पे मेन जो कदमगाह की तरफ दो रूट्स जो जा रहे होते हैं, दोनों रूट्स के ऊपर आपने देखा वो कचरा वगैरह वहीं पे वो पड़ा हुआ था, ना ही अभी तक उठाया गया है। अब ये चीज़ें आप देख लें कि ये एक इंतज़ामिया की नाअहली के सामने हमें सबूत नज़र आ रहे हैं।
और दूसरी बात ही अगर बात की जाए, जैसे हमने वापडा की लाइन की, तो वापडा वालों ने आज तक जो है ना कोई भी किस्म का, हैदराबाद के लिए तो पूरी सिंध के अंदर जो है ना शदीद लोड शेडिंग जो है ना वो बहरान के अंदर चल रही है। यहाँ से क्या उन्होंने जो है ना एक सिस्टम बना के रखा हुआ है, तो कुछ समझ भी नहीं आ रहा, कोई ड्यूरेशन नहीं दे रहे। और वरना ऐसा होता था कि ईद के दिनों में या जैसे कोई त्यौहार होते थे, ये तो एक मज़हबी एक बड़ा जो है ना वो एक होता है त्यौहार जिसमें इवेंट है, उसके हवाले से उनको पहले से प्लानिंग करनी चाहिए, मगर प्लानिंग तो हमें नज़र नहीं आ रही। उल्टा हमें दिखाई दे रहा है कि जिस टाइम मजलिसों का टाइम होता है उस टाइम ये लाइटें चली जा रही हैं। और अगर आवाम जो है ना थोड़ी सी, गर्मी का वक्त अपने उरूज पर है, उरूज पे। और दूसरी बात देखने कि अगर आवाम इन चीज़ों में, फिर आवाम भी अगर थोड़ा वो कोई कहीं पे जो है ना वो इश्तिहार अंगेज़ी करती है, ये चीज़ें रहती है, तो अब उसके लिए भी उन्होंने सोशल मीडिया नेटवर्क सारी चीज़ें, यानी आवाम को हर जगह से जो दबा के रखा जा रहा है। कोई जो है ना अभी वो अब सुनने में ये आ रहा है कि जो है ना नेटवर्क्स भी जो है ना वो जाम हो जाएंगे, और उसके अलावा सोशल मीडिया नेटवर्क पर भी पाबंदी की बातें सुनने में आ रही हैं। लेकिन हामिद, ये सिक्योरिटी की जो सोशल मीडिया है तो ये सिक्योरिटी प्लान में शामिल है। ये मेरा ख्याल है किसी हद तक तो हम इसको पॉजिटिव ले सकते हैं, क्योंकि ये यहीं से इश्तियाल अंगेजी होती है जो एक अच्छा इकदाम है कि मुस्तकिल। लेकिन कुछ ऐसे नासिर होते हैं जो हमारी जो कौम है, पाकिस्तान के जो लोग हैं, उनको ख्वामखा की बातों पे उलझा कर उनको फसाद की तरफ ले आते हैं, जो बहुत ही गलत है। हमें पूरा मन रहना चाहिए, हमें एक साथ रहना चाहिए, और हम एक साथ उठते बैठते हैं, चाहे कोई भी हो, चाहे किसी भी फ़िरके से ताल्लुक़ रखता हो, हर कोई एक दूसरे की बड़ी तहे दिल से इज्जत और एहतराम करता है, ये होना चाहिए। आपने भी ये ज़रूर देखा होगा। हमें यहाँ पे मैं एक और बात करता चलूँ, 350 जो है वो छोटे बड़े मातमी जुलूस निकलेंगे, जैसे मैंने आपको कल का बताया कि 7 मुहर्रम को भी निकलेगा, जमायतों का पेड़ निकलेगा, उसके अलावा जो है वो आशूरा का भी एहतमाम किया जाएगा। ये सारी चीज़ें हैं, तो लाजमी है वहाँ के जो करता धरता जो मुंतज़मीन हैं, जो आला क़यादत हैं, जो उनकी सरबराही कर रही हैं जुलूसों की, ताहाल उनसे भी अगर हमने रब्ता किया तो उन्होंने कहा कि वो कोई खातिर ख्वाह हमारे पास इंतज़ामिया नहीं आई कि हमसे आके बैठे और हमसे जो उन चीज़ों के बारे में मालूम करें कि भाई कहाँ कितने बजे आप निकलोगे और क्या क्या आपके रूट्स हो गए। एक जस्ट फॉर द फॉर्मेलिटी के तहत उनको जो वो बुलाया जाता है, लेकिन जो करना चाहिए प्रोग्राम, जो उनके साथ मीटिंग्स अरेंज करनी चाहिए, जो पहली मुहर्रम से लेकर उनके साथ कनेक्ट रहना चाहिए, वो सूरत नज़र नहीं आ रही कहीं पर। बिल्कुल, DC हाउस में हमने पहले देखा था कि वो पूरी फर्स्ट मुहर्रम से स्टार्टिंग से पहले ही जो है ना वो मजहबी जमातों के साथ एक मीटिंग्स होती थी, ये चीज़ें होती थी। इस दफ़ा वो जो है ना एक ही बस मीटिंग हुई है, जनरली मीटिंग हुई थी, उसके बाद से हमें नज़र नहीं आई। और दूसरी बात अगर हम देखे जाएँ तो ये जो भी मातमी जुलूस होते हैं, सबसे ज़्यादा जो सिक्योरिटी के जो इक़दाम करते हैं वो मातमी जुलूस अपनी मदद आप के तहत जो स्काउट्स होती हैं, रज़ाकार होते हैं, स्काउट्स होते हैं, वो हमें फ्रंट लाइन पे नज़र आते हैं, मगर जिनके कहीं पे जिक्र भी नहीं किया जाता। और ये ऐसे होते हैं जो बिल्कुल फ्रंट लाइन पे होते हैं, करना चाहिए तो बिल्कुल। और वॉक थ्रू जो गेट होते हैं वहाँ पे भी हम देखते हैं जो है ना लोगों की स्नैप चेकिंग जो की जाती है स्टार्ट के 10-15 मिनट, बिल्कुल। तो ये चीज़ें, और लास्ट तक जो है ना जब तक मजलिसें इख्तिताम पज़ीर होती हैं तो लास्ट तक भी हम देखते हैं कि वो ज़्यादातर जो है ना मातमी जुलूस होते हैं, उनकी अपनी एक सिक्योरिटी सिस्टम जो है ना वो चल रहा होता है। और थर्ड में सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट होती है कि यहाँ पे हैदराबाद के अंदर अभी आपने देखा जो अंदरूनी इलाके हैं, सिटी के इलाके हैं, वहाँ पे ट्रैफिक की रवानी कोई प्लान नहीं दिया गया है। वहाँ पर सिक्योरिटी का इतना वो बड़ा नहीं। ये तो हैदराबाद शहर है, कराची एक मेजर सिटीज़ हैं जहाँ पर उनको देखना पड़ता है। वो कहते रहे बिल्कुल मजबूरी है यार, इतने बड़े शहर है, हमें करना पड़ता है, नहीं तो आप इंटर साइड पे देख लेंगे वो हालात क्या हैं। और अगर वो रूट जो है ना वो अल्टरनेटिव जो दिए जाते हैं उसका कोई इस दफ़ा प्लान नहीं दिया गया है कि भाई अगर फलाने पहले जो है ना वो इस जगह से जा सकते हैं, ना बने। हमेशा यही कोशिश होती है, हम अपने चैनल की तरफ से भी ये कहते हैं कि खुशनुमा से भी ये 2-3 दिन जो है ना वो गुजर जाएँ। देखें, एक ही हम जो है ना एक हमारा जो हैदराबाद है समझ लीजिए फैमिली घर की तरह है, और कभी भी ना कुछ का जो वाक़े होते हैं हमें अगर पिछले भी जो 1-2 नज़र आए उनमें कुछ अनासर हैं जो हमें नज़र आए, वरना यहाँ पे हैदराबाद की जो आवाम है पुरअमन आवाम है, मोहब्बत करने और जो है ना वो हर एक की भी जो है ना वो मज़हबी इश्तिहाल अंगेज़ी की तरफ हमें हैदराबाद के लोग कम ही दिखाई देते हैं। क्योंकि यहाँ पे देखें सारे जो टंडो जाम हो गया, टंडो लायार हो गया, वो सारे आके जो भी मजलिस के जो है जुलूस होते हैं वो आके कदम का मोलाल की तरफ जो है ना होते हैं, और उससे अकीदत और एहतराम के साथ, चाहे वो सुन्नी हो शिया हो, सब वहाँ पे शिरकत करते हैं।
तो यहाँ पे एक मजहबी जो है ना रवादारी और भाईचारा जो है ना वो ज़बरदस्त तरीके से हमें दिखाई भी देता है। और सारे एक दूसरे के साथ नगर और न्यास में इकट्ठे होते हैं, मजालिस में इकट्ठे होते हैं। तो हैदराबाद की आवाम तो इन चीज़ों में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही है, मगर हमें जो इंतज़ामिया है वो हमें कहीं पे भी नज़र नहीं आ रही। बड़ी मेहरबानी हामिद, बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा कि आवाम तो एक दूसरे के साथ मिलजुल कर काम करते हैं। हम माशाल्लाह इसमें कोई शक नहीं है, हैदराबाद के लोगों, पूरे मुल्क के लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। आज़ादारी का सिलसिला है, शोहदाए करबला का सिलसिला है, लाजमी सब इसमें बढ़ चढ़ के जो है वो शोहदाए करबला को खराज अक़ीदत जो है वो पेश करते हैं और जुलूसों के साथ भी होते हैं, उनकी सिक्योरिटी के साथ भी होते हैं, न्याज नज़र भी करते हैं, न्याज के साथ भी होते हैं। भाईचारे के साथ रहना चाहिए, अमन के साथ रहना चाहिए, मोहब्बत के साथ रहना चाहिए, ताकि ये सिलसिले ज़िंदगी के हमारे यूं ही अमन और भाईचारे के साथ चलते हैं। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त शॉर्ट होता है, लाजमी हमने बातचीत की हैदराबाद के जो मकामी जो है वो छोटे बड़े जुलूस के हवाले से हमने बातचीत की। हमारे साथ मौजूद थे हामिद अली खंड। आपने गुफ्तगू भी सुनी। इंतज़ामिया को भी चाहिए कि सिक्योरिटी प्लान जो तयन किया गया, जो बनाया गया, उसको हतमी शक्ल दें और जहाँ से भी छोटे बड़े कोई भी छोटे बड़े जुलूस हों उनको भरपूर जो है वो सिक्योरिटी फराम की जाए, फुल प्रूफ सिक्योरिटी फराम की जाए, ताकि वहाँ पर कोई भी नाखुशगवार वाक़या पेश ना आए। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। दूसरे प्रोग्राम में किसी दूसरे इशू के साथ दोबारा हाजिर होंगे। तब तक अपने मेज़बान इमरान शाह लकीयारी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।